अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ब्रुनाई दारुल इस्लाम मुस्लिम दुनिया का एक इंतहाई अमीर और छोटा सा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 4.25 लाख के करीब है। ब्रुनाई को सरकारी तौर पर द नेशन ऑफ ब्रुनाई, गेडोब ऑफ पीस कहा जाता है। जनूबी बहिरा चीन के साहिल के अलावा ये पूरी की पूरी मलेशिया की रियासत साराउक से गिरी हुई है। बोर्नियो के जजीरे पर वाक़ ये वाहिद खुद मुख्तार रियासत है, जबकि बाकी जजीरा इंडोनेशिया और मलेशिया का हिस्सा है। ब्रुनाई की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 67% मुसलमान और बाकी कम्युनिटीज में बुद्ध मत, मसीही और हिंदू वगैरह शामिल हैं। ये मलेशिया और साउथ चाइना के दरमियान वाक़ है। इसकी तरक्की की बड़ी वजह कुदरत की तरफ से अता करदा तेल और गैस के ज़खायर हैं। ब्रुनाई के 75 साला सुल्तान हसन अल बुल्किया पिछले 54 साल से ब्रुनाई के सुल्तान और बादशाह हैं। बरतानवी मलका क्वीन एलिजाबेथ दोयम के बाद सबसे तवील शाही इक़्तिदार रखने वाले शख्स सुल्तान हसन अल बुल्किया ही हैं। आइए दारुल इस्लाम के बादशाह की शाहाना जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। सुल्तान हसन अल बुल्किया 15 जुलाई 1946 को पैदा हुए और इनका मुकम्मल नाम सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया माजुद्दीन दौला है। इन्हें जब ब्रुनाई का सुल्तान बनने का एजाज हासिल हुआ, उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इन्होंने 5 अक्टूबर 1967 को तख्त संभाला और ये इस वक्त ब्रुनाई के 29वें सुल्तान है। ब्रुनाई के इस सुल्तान के पास बेपनाह दौलत है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे अमीर तरीन बादशाह भी करार दिया जाता है। सुल्तान हसन अल बुल्किया 20 अरब डॉलर के असासों के मालिक हैं। सरमायाकारी एजेंसी के भी सरबराह हैं और ये कंपनी दुनिया के कई मशहूर होटल्स बशमूल लंदन के डॉरचेस्टर और लॉस एंजल्स के ब्यूल्ली हिल्स होटल की मालिक है और ये ब्रुनाई पर गुज़श्ता 50 सालों से हुकूमत कर रहे हैं। सुल्तान की 3 बीवियां और 12 बच्चे हैं। सुल्तान को ब्रुनाई का पहला वजीर आजम होने का एजाज भी हासिल है, जबकि ये वजीर दिफा, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर तजारत और फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं। सुल्तान हसन अल बुल्किया दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों के शौकीन है और दावा किया जाता है कि इनके पास किसी भी दूसरे इंसान के मुकाबले में सबसे ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। सुल्तान के पास कितनी गाड़ियां हैं ये एक मिस्ट्री है। ताहम एक अंदाजे के मुताबिक इसके महल में 5000 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियों की एक कलेक्शन मौजूद है, जिसमें 521 मर्सिडीज, 336 फेरारी, 362 पेंटले कार, 186 BMW, 177 जगुआर, 160 पोरिस और 130 रोल्स राइस मौजूद है। इसके अलावा गाड़ियों की दूसरी अकसाम की भी एक बड़ी कलेक्शन मौजूद है। सुल्तान के पास रोल्स राइस कंपनी की तरफ से एक खालिस सोने की कार भी मौजूद है। इसके अलावा इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां रखने की वजह से इनका गिराज भी दुनिया का सबसे बड़ा गिराज है। जहन में रहे कि सुल्तान की हजारों गाड़ियां किसी आम गिराज में नहीं बल्कि जहाजों के लिए बनाए गए हैग्स में खड़ी की जाती हैं और इन कारों की मुरम्मत और क्वालिटी का ख्याल रखने के लिए कई बड़ी कंपनियों के सैकड़ों इंजीनियर्स हर वक्त मौजूद होते हैं। ब्रुनाई के ये 29वें सुल्तान आलीशान महलों के भी शौकीन हैं और यही वजह है कि ये इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े महल में रिहाइश पजीर है। ये महल 49 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। पुरताइश महल 1788 कमरों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा महल में 257 पुरताइश बाथरूम भी तामीर है। इस महल में 51,000 इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं। इस महल में एक हॉल है जहां 5000 मेहमानों के खाने का इंतजाम हो सकता है। इस अजीमुल शान महल की बुनियादों और पिलर्स में सोना इस्तेमाल किया गया है। सुल्तान के ताज, घड़ी, अंगूठी, कुर्सी, टेबल, छड़ी, जूतों, कपड़ों, मेजों, बर्तनों, बाथरूमों, गाड़ियों, खिड़कियों, सीढ़ियों, स्विमिंग पूलों, अलगर्ज हर चीज में सोने और हीरे जवाहरात का बेदरेक इस्तेमाल किया गया है। सुल्तान हसन अल बुल्किया अरबों मालियत की जायदादों के भी मालिक हैं। ये लास वेगास में मौजूद दुनिया की सबसे महंगी तरीन प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं, जिसकी कीमत 38 मिलियन डॉलर बताई जाती है। सुल्तान का जाती जहाज भी इंतहाई मकबूलियत का हामिल है। इस जहाज के अंदर सोने से की जाने वाली तजीनो आराइश ने इसे एक पुरताइश महल में तब्दील कर दिया है। ये जहाज से सोने से तैयार किया गया है और दुनिया का महंगा तरीन प्राइवेट जेट है। ये जहाज 100 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था, लेकिन इस पर खालिस सोने की चादर चढ़ाने के बाद इसकी मालियत 220 मिलियन डॉलर हो गई। दिलचस्प बात ये भी है कि सुल्तान एक माहिर पायलट भी हैं और अमूमन अपना जहाज ये खुद उड़ाते नजर आते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतनी अयाश तबीयत के बावजूद सुल्तान इंतहाई तालीम याफ्ता भी हैं। ये 14 शोबों में डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। सुल्तान की बेटी की शादी में 25 सरबराहाने मुल्क अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद थे। दुल्हन ने सोने, चांदी और हीरों से मुज़य्यन पोशाक पहन रखी थी। सर पर हीरों का ताज था और चेहरे के मेकअप में बेशुमार छोटे छोटे हीरों का इस्तेमाल किया गया था। इनके नाकदीन का कहना है कि ये सोना चांदी हीरो की नुमाइश क्यों? सुल्तान अपने सोने की ज़कात ही अगर गरीब मुमालिक को बेच दे तो इनकी तकदीर संवर जाए। दूसरी तरफ इनके हामियों का कहना है कि ये दौलत सुल्तान ने अपने बलबोते पर इकट्ठी की है। सुल्तान को घुड़सवारी का भी बेहद शौक है। इसके पास 200 घोड़े हैं जिनके लिए वसीओ अरीज एयर कंडीशन अस्तबल है। सुल्तान के पास 9 दरमियाने और छोटे जहाजों के साथ साथ एक 747 बोइंग भी है, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर सोने की परत डाली गई है। सुल्तान की बेटी की शादी में 14 दिन तक जश्न मनाया गया और 20 मिलियन डॉलर्स उड़ाए गए। इस शादी को गोल्ड वेडिंग भी कहा जाता है। सुल्तान ने अपनी 50वीं
सालगिरह पर माइकल जैक्सन को कंसर्ट के लिए बुलाया था और इसे 17 मिलियन डॉलर्स की अदायगी की गई थी। सुल्तान बुल्किया को अपने छोटे भाई जाफरी बुल्किया से बहुत प्यार है। जाफरी दुनिया का सबसे ज्यादा अयाशप्रस्त और शाह खर्च मशहूर है। एक अंदाजे के मुताबिक ये पिछले 15 सालों से हर माह 50 मिलियन डॉलर्स उड़ा रहा है। एक हकीकत ये भी है कि सुल्तान की पॉलिसी और मुदब्बराना फैसले इन्हें दुनिया का कामयाब तरीन लीडर करार देते हैं। सुल्तान ने ब्रुनाई को एक टैक्स फ्री रियासत का दर्जा दे रखा है। यहाँ रहने वाले किसी भी शख्स को किसी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। इसके अलावा ब्रुनाई में पुलिस हुकाम, दीगर अफवाज, बच्चों और मजदूरों के लिए इलाज, मुआवजा और दीगर तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सुल्तान हसन अल बुल्किया की दौलत में हर एक सेकंड में $100 इजाफा हो जाता है और ये वो मुनाफा होता है जो सुल्तान की ऑयल रिफाइनरियों और मुख्तलिफ सरमायाकारियों से हासिल होता है। ब्रुनाई 1 जनवरी 1984 को बरतानिया से आजाद हुआ। 1999 से 2008 के दौरान माशी तरक्की की शरह 56% रही, जिसकी वजह से ब्रुनाई अब सनती रियासत बन गई है। इसकी दौलत का बड़ा हिस्सा तेल और कुदरती गैस के जखीरों से आता है। जनूब एशियाई रियासतों में सिंगापुर के बाद ब्रुनाई इंसानी तरक्की के इशारे में दूसरे नंबर पर आता है और इसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। बैनुल क़ौमी मालियाती फंड के मुताबिक ब्रुनाई में फीकस कुव्वत खरीद दुनिया में 5वें नंबर पर है। बैनुल क़ौमी मालियाती फंड के मुताबिक लिबिया के अलावा ब्रुनाई दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ कर्जे कौमी आमदनी का 0% है। फोर्ब्स के मुताबिक ब्रुनाई 182 ममालिक में 5वें अमीर तरीन मुल्क है। ब्रुनाई का मीडिया हुकूमत नवाज है। हुकूमत और बादशाहत पर तनकीद करना मुमकिन नहीं है। ब्रुनाई की हुकूमत 6 टीवी चैनल चलाती है, एक प्राइवेट कंपनी केबल टीवी चलाती है और एक प्राइवेट रेडियो FM चैनल भी मौजूद है। ब्रुनाई के 3 इन्फेंट्री दस्ते हैं जो मुल्क में फैले हुए हैं। ब्रुनाई की बहरी फौज के पास कई इज्तिहाद किस्म की जंगी कश्तियां भी मौजूद हैं। एक बरतानवी फौजी मरकज भी यहाँ कायम है जिसमें गोरखा फौजियों की तादाद 1500 है। अहमदाबाद इलाके 2800 किलोमीटर तवील सड़कों की मदद से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। ब्रुनाई तक जमीनी, बहरी और फिजाई हर तरीके से पहुंचा जा सकता है। ब्रुनाई का बैनुल क़ौमी हवाई अड्डा मुल्क में आमद का अहम तरीन जरिया है। ब्रुनाई में एक बंदरगाह भी है। ब्रुनाई में तकरीबन हर 2 इंसानों के लिए एक कार मौजूद है और ये शरह दुनिया में बुलंद तरीन शहरों में से एक है। ब्रुनाई में 4 सरकारी अस्पताल हैं। इसके अलावा 16 मराकज़े सेहत और 10 क्लिनिक भी काम करते हैं। शहरी हर बार डॉक्टर के पास जाने के लिए महज $1 ब्रुनाई अदा करते हैं। अगर किसी वजह से मुल्क में इलाज मुमकिन ना हो तो सरकारी खर्चे पर मरीज को दूसरे मुल्क भेजा जाता है। 2011-12 में कुल 327 मरीजों को हुकूमत की तरफ से मलेशिया और सिंगापुर भेजा गया और इस पर $1 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर का खर्च हुआ। ब्रुनाई में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं और डॉक्टर बनने के लिए तलबा और तालबात को मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। सियासी निजाम बुनियादी तौर पर माले की इस्लामी बादशाहत की उसूल पर कायम है जिसके 3 हिस्से हैं: माले सकाफत, मजहब इस्लाम और बादशाहत के जेरे इंतजाम सियासी ढांचा। कानूनी निजाम बरतानवी निजाम अदल पर मुश्तमिल है लेकिन बाज़ सूरतों में शरी कवानीन को ज्यादा अहमियत दी जाती है। सुल्तान हसन अल बुल्किया ने अपने एक खिताब में कहा था कि बहसीयत मुसलमान हम पर फर्ज है कि हम अपने आप को इस्लामी उसूलों के मुताबिक डालें और अल्लाह की जानिब से मुतय्यन करदा ज़ाब्ता हयात का इतलाक करें। अल बुल्किया की जानिब से मुमलिकत में शरीयत के नफाज के ऐलान के बाद मुतअद्दिद बैनुल क़ौमी कारोबारी इदारों और सकाफती तंजीमों ने इनके माशी बाइकाट का ऐलान कर दिया और मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी, माली और मुशावरती मामनत फराहम करने वाले बैनुल क़ौमी ग्रुप वर्जिन के सरबरा रिचर्ड ब्रैंसन ने ऐलान किया कि इनकी कंपनी का कोई मुलाजिम ब्रुनाई दारुल इस्लाम के बादशाह के होटल में क्याम नहीं करेगा। इनका इदारा ऐसे किसी भी इदारे के साथ कारोबारी ताल्लुक भी नहीं रखेगा जिसका हसन अल बुल्किया से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक होगा। इसके अलावा अमेरिका में हुकूक निस्वा की अलंबरदार तंजीम फेमिनिस्ट ने भी न्यूयॉर्क में हसन अल बुल्किया ही के होटल में मुनक्कदा सालाना आलमी हुकूक निस्वा अवार्ड्स की तकरीब मनसूख कर दी है। वाज़ेह रही कि 1984 से ब्रुनाई दारुल इस्लाम में बरतानवी और शरी दोनों कवानीन राइज थे, लेकिन 1996 में पहली बार सुल्तान ने रियासत में शरी कवानीन लागू करने के लिए इकदाम किए थे जिसके तहत मुल्क में शराब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यहाँ राया के लिए इस्लामी शरिया का कानून बहुत सख्त है। कोई लड़का लड़की आपस में हाथ नहीं मिला सकते, बातचीत नहीं कर सकते। शरिया ला के तीसरे फेज में अगर कोई आपस में मोहब्बत की पींगे बढ़ाता है, कोई औरत अबॉर्शन करवाती है, हम जिन्स परस्ती, ब्लास्फेमी करता है तो इसे पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा। इन कवानीन के तहत अब रेप, डकैती और तौहीन रसालत के जराइम में मौत की सजा दी जा सकेगी। इसकाती हमल पर सरेआम कोड़े लगाने की सजा भी नाफिज की गई है, जबकि चोरी पर चोर का हाथ काट दिया जाएगा। इसके अलावा अब नाबालिग मुसलमान बच्चों को कोई और मजहब इख्तियार करने पर रागब करने या कायल करने को भी जुर्म करार दिया गया है। ये कवानीन ज्यादातर मुस्लिम आबादी के लिए हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा गैर मुस्लिमों पर भी लागू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।